जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भक्तों को जय गुरुदेव। हर हर महादेव, शंभो शंकर। आज बिना किसी चीज को बोले हुए सबसे पहले जो भैरव जी का जिनका नाम अग्रणी है उनके बीच में तो कोई बात होनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं उनको सिर्फ उन्हीं की बातें करते हुए पहले उनका भजन सुना देता हूँ आपको, जो मेरा बहुत प्रिय है। क्योंकि प्रिय इसलिए इसमें दादा शब्द लगता है, तो आप समझ गए आपके दादा कौन है। आपको दोनों चीज़ें सुनते हुए ध्यान रखना है। और स्वरूप मैंने बता दिया, एक छोटे से बच्चे की भांति नुपुर पहने हुए शालीन भैरव जी महाराज। दादा तेरी तस्वीर सरहाने रख कर सोते हैं, दादा तेरी तस्वीर सरहाने रख कर सोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। हर आहट पर लगता मेरे दादा घर आए हैं। हर बार मेरा दिल टूटा, मेरी अखियां भर आई है। नींद न आए, नींद न आए, करवट बदल बदल कर सोते हैं। नींद न आए, करवट बदल बदल कर सोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। जाने कब आ जाए मैं आंगन रोज बुहारूं, दादा इस छोटे से घर का कोना कोना सवारूं। जिस दिन दादा नहीं आते जी भर कर रोते हैं। जिस दिन दादा नहीं आते जी भर के रोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। यही सोच घबराए, क्या हम इसके हकदार हैं। जितना मुझको प्यार है, क्या तुमको भी प्यार है। कितनी सुंदर जो मुखड़ा है। यही सोच घबराए, क्या हम इसके हकदार हैं। जितना मुझको प्यार है, क्या तुमको भी प्यार है। यही सोच कर आंखें मसल मसल कर रोते हैं। यही सोच कर आंखें मसल मसल कर रोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे दादा पिघलोगे। तो भैरव जी सत्ता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भैरव जी का स्वरूप है, जिसका आदि अंत नहीं है, उसको मैं शब्दों में तो बखान कर नहीं सकता। लेकिन जितनी गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, भैरव जी ने जो कृपा दी है मुझे, उसके आधार पर उन्हीं के आशीर्वाद से मैं कहना चाहता हूँ कि देखो धीरे धीरे क्या हुआ कि हिंदू सनातन धर्म की जो सभ्यता है, अब भगवान की तस्वीरों पर एक आप ये सोच लें कि धुंधली मिट्टी सी लग गई है। मिट्टी को अर्थ ये समझिए कि हमने
जो समय बदला, इस समय के बदलाव के साथ साथ हम बदल गए, हमने पद्धतियाँ बदल दी, तो कृपा भी जो परमात्मा की वो हमसे दूर चली गई। हमने वास्तविक स्वरूप को तो बिखेर दिया, जो लोगों ने हमारे मस्तिष्क में डाला हमने वही स्वीकार कर लिया। उसके आधार पर हम पूजा पद्धतियाँ करना शुरू कर देते हैं। और तंत्र साधक जो हुए इन दौरान, इस बीच के समय में, उन्होंने भैरव जी के स्वरूप को बहुत, अब देखो मैंने तंत्र का कभी विरोध नहीं किया। इसका अर्थ ये समझिए कि तंत्र का मार्ग अलग है, भक्ति का मार्ग अलग है। तो इसको मार्ग को समझना होता है। किन लोगों के लिए तंत्र का मार्ग है, जो इस दिशा में जाना चाहते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो भैरव जी के तमस स्वरूप को उन्होंने हमारे आगे समर्पित कर दिया, जो तंत्र साधक है। और हमने तांत्रिकों को देखा, वो तंत्र को देखा, तो हमने भी उनके स्वरूप को वैसा ही समझ लिया। हमारे मस्तिष्क के वो स्वरूप चला गया। जब पहली बार दैत्यों को मारने के लिए माता काली का प्रादुर्भाव हुआ, पहली बार, अब माता को शांत करने के लिए भगवान शिव पहली बार में महादेव ने, अब एक प्रारूप देखते हैं कि क्या हुआ। जब काली माता पहली बार क्रोध में आई, उनको शांत करने के लिए भगवान शिव सबसे पहले, एक हम कभी मुद्रा देखते हैं तस्वीरों में कि भगवान शिव सो रहे हैं, उनकी वक्ष स्थल पर माता का पैर पड़ा है और माता की जीवा बाहर आ गई। अब इसके योग साधना देखते हैं योगियों की, जो उनमें क्या होता है, ये मुद्रा है कि शिव एक शव है और इनके वक्ष स्थल पर, यानी जो हृदय स्थल पर जिनका पार पड़ा है, यानी शक्ति जब शरीर के अंदर प्रवाहित होती है, उसी वक्त हम बोलते हैं कि शक्ति के बिना शिव शव है। तो इसी आधार पर आपको समझना होगा कि ये प्रादुर्भाव है क्या, कि जब काली माता का स्थान समझिए वो शक्ति है और शिव एक शव है, दोनों का समागम होता है, तब इंसानी शरीर में प्राण आते हैं। एक मुद्रा की बात ही है। लेकिन कथाओं में समझेगा तो आप इसलिए समझिए कि भगवान शिव ने माता को शांत करने के लिए जमीन पर लेटे और भूमि पर शयन किया। जैसे ही माता का पैर भगवान शिव पर पड़ा, माता को चेतना हुई कि एक भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति जो है, या इसमें स्त्री को पुरुष को पैरों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी के साथ एक शब्द और जोड़ता हूं मैं। आजकल प्रेम पति पत्नी में हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक घनिष्ठता हो गई कि देखते हैं समाज के अंदर जो शादी विवाह का समारोह होता है, उसमें भी कि पति सर झुका देता है। मैंने देखा है कई की शादियाँ, सर झुका देता है पत्नी को माला पहनाने, लेकिन नहीं, पति का सर ऊपर रहना चाहिए, पत्नी को सर नहीं झुको, पति को सर कभी नहीं झुकाना पत्नी के सामने। इसका अर्थ ये नहीं प्रेम का, शब्दों को, कुछ पद्धतियां जो चली उनको चलाना चाहिए। पति को परमेश्वर बोला गया है। ये अगर नहीं समझे आप तो गृहस्थी कभी भी अच्छे से नहीं चल सकती। अब एक स्वरूप को देखिए कि भगवान विष्णु शैया पर शयन कर रहे हैं और माता आदि शक्ति जगत माता, माता लक्ष्मी त्रिभुवन भुवनेश्वरी उनके पैरों को दबा रही है। इसका अर्थ क्या है? क्या भगवान के पैर दर्द कर रहे हैं? नहीं दर्द कर रहे हैं। ये एक मुद्रा है। यानी अब ऐसी बात हम इसलिए समझ लीजिए कि मैंने बोला ग्रहों का वास शरीर में होता है, पुरुष के पैरों में शनि का वास होता है, शनि का वास होता है। और जो स्त्री शयन करने से पहले, हम करवा चौथ तो पूरी दुनिया करती है, इसको जानिए थोड़ा सा। करवा चौथ करने से पुरुष की आयु नहीं बढ़ती, मुझे नहीं लगता, लेकिन कुछ चीज़ों को और समझ लीजिए। अब क्या होता है कि अब जिस दिन पुरुष पत्नी अगर सोते वक्त नित्य संध्या पर अगर 5 मिनट भी पुरुष के पैरों को स्पर्श कर ले, पत्नी के हाथ, मतलब जो स्त्री है उसके हाथों में शुक्र का वास होता है, शुक्र ग्रह। अब जब शनि के ऊपर शुक्र का प्रभाव होता है तो गृहस्थ में सुख आता है और पति की आयु लंबी होती है। ये आप ये याद करना। अगर कोई इंसान है शादीशुदा, उसकी पत्नी नित्य 5 मिनट, एक मैंने ये नहीं बोला कि आप पतियों का आगे देखो, अब समाज की पद्धति के हिसाब से गलत भी हो जाऊंगा कि आप ऐसा कुछ ना कहें, तो देखो आपको मैं ज्ञान की दृष्टि से समझाता हूँ। पुरुष के पैरों के नीचे, घुटनों से नीचे हिस्से में शनि का वास है। अगर उस जगह पर पत्नी के हाथों में शुक्र का वास है, जब पैर दबाते हैं तो पुरुष की आयु बढ़ती है, शनि का प्रभाव शांत होता है और उसके घर में लक्ष्मी की वर्धन होता है। लक्ष्मी जी इसलिए विष्णु भगवान के पैर दबा रही है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। आजकल क्या होता है कि हो सकता है वो प्रेम, देखो प्रेम की परिभाषा तो लोगों ने चेंज कर ही दी है। अब पत्नियां भी हो सकता है लोगों, पुरुष पैर पत्नियों के पैरों को छू रहे हैं, अब उल्टा हो जाएगा। उसके पैरों में शुक्र का वास है और पुरुष ने अगर स्पर्श कर दिया पैरों हाथों को
तो शनि की दशा, पुरुष की उम्र चली जाएगी, बहुत बहुत ज़्यादा घनिष्ठता हो जाएगी। ये समझ लीजिए कि पुरुष की आयु आधी से आधी होने लगती है उससे, अगर पत्नी के पैरों को छूता है तो ऋषि मुनियों ने ज्ञान और विज्ञान से हम कभी ये चीज समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत चीज़ों को उन्होंने जीवन में ढालने के लिए एक ज्ञान का सहारा लिया, कथाओं का सहारा लिया, ताकि इंसान समझे इस बातों को। अगर नित्य एक शयन करने से पहले पत्नी 5 मिनट ही पुरुष के पैरों को स्पर्श करती है तो पुरुष की थकान दूर हो जाती है। याद रखना, प्रेम तो मैं नहीं कह सकता कि आपके जीवन पता नहीं कैसा किस तरह का है, लेकिन उसकी आयु बढ़ती है, ये ध्यान रखना। पुरुष की आयु निश्चित तौर पर बढ़ती है, और ऐसा नहीं कि पूरे साल भर पुरुष को गालियां निकालो आप और एक करवा चौथ तक लीजिए। एक कहीं सुना था कि पूरे साल तो माताएं बहनें पुरुष को जीने नहीं देती और करवा चौथ करके मरने भी नहीं देती। तो ऐसा नहीं करना, आपको पत्नी बनना है, माता लक्ष्मी का स्वरूप अगर बनना है तो ये करना है, ठीक है ना। ये तो ज्ञान की दृष्टि से। तो उसमें पहली बार विषय पे आता हूं कि पहली बार जब माता को क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव सोए, भूमि पर शयन किया उन्होंने, तो क्या हुआ कि माता का क्रोध शांत हुआ। दूसरी बार माता ने कुपित हुई और माता ने कहा आइंदा कभी भी मुझे ऐसी स्थिति होगी तो भगवान आप मेरे ऐसा कभी मत करना कि मुझे आपके मतलब शरीर को स्पर्श करना पड़े पैरों से। और भगवान शिव ने वही बात रखी। फिर वापस दैत्यों को मारने के लिए माता ने विकराल स्वरूप लिया, तब भैरव जी का उद्गम हुआ था। वो बटुक भैरव हैं जो सांसारिक, अभी कुछ जातियों में कुल भैरव भी होते हैं ना, वो बटुक भैरव का स्वरूप है। एक ऐसे बच्चे जिनको देखकर माता अपना क्रोध भूल गई थी और इतनी आकर्षण क्षमता उसके अंदर है कि मैंने बोला ना भैरव जी का स्वरूप है जो 11-12 साल के बच्चे का, अगर वो देख ले कोई इंसान तो मैंने बोला पुरुष भी माता बनने के लिए तत्पर हो जाए। उसको लगे बस इनको देखा है, उनको अंदर जो ममता का भाव, क्योंकि उनका उद्गम इसीलिए हुआ था कि माता के क्रोध शांत हुए और उनमें प्रेम जागे। ऐसे बटुक भैरव महाराज है। और ये प्रारंभिक क्या हुआ था, ये तो इसका बटुक भैरव को उद्गम स्तन हो गया। और जो पौराणिक कथाएं वेदों के अनुसार उसमें ये वर्णन था कि जब संसार का प्रलय, पृथ्वी का या मान लीजिए संसार का प्रादुर्भाव हुआ, उस वक्त एक कथा चली थी कि ब्रह्मा विष्णु का उद्गम हुआ था और दोनों में एक बहस छिड़ी कि सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी ने खुद को माना और विष्णु जी ने खुद को माना। दोनों ने बहस में हुई। बहस होते वक्त उसी वक्त शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। एक ऐसी शिवलिंग का अर्थ जननांग मत समझिए, आप ये समझिए एक ज्योतिर्पुंज, यानी एक सीधी लकीर, एक सीधा स्तंभ ज्योतिर्पुंज, वो उसका उद्गम स्थान, उद्गम हुआ। और वहां से एक वाणी चली कि जो इसके छोर को, ऊपर के नीचे को पहले देख लेगा वो दोनों में से बड़ा है। तो दोनों चले गए। विष्णु, वो ब्रह्मा जी है वो नीचे की तरफ रवाना हुए और विष्णु जी ऊपर की तरफ। काफी समय लगा, मान लीजिए महीनों लगे, वर्षों लगे, दोनों को छोड़ नहीं मिला। विष्णु भगवान थक गए थे और ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसे जा नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी के 4 शीश थे प्रादुर्भाव में, तो ब्रह्मा जी 5 शीश। और तो ब्रह्मा जी ने जैसे नीचे पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसे तो जा नहीं सकता। तब ब्रह्मा जी ने सोचा मैं ऐसा बोल दूंगा मैंने इसका छोर पा लिया है, ठीक है, और लेकिन एक गवाह चाहिए, कोई भी चीज को साबित करने के लिए गवाह चाहिए। तो उस वक्त केतकी, जो आज भी पता है कि शिव को कभी केतकी के पुष्प नहीं चढ़ते, क्योंकि केतकी झूठी है, ये वाणी है औषधियों में। तो केतकी के फूल को उन्होंने गवाह रखा, वृक्ष को, ब्रह्मा जी ने। और वहां जाके ब्रह्मा जी ने शिव से, जो शिवलिंग थी जहां पर वाणी आ रही थी, स्वयंभू क्यों बोलते हैं कि अपने आप प्रकट होने वाले, जिनका प्रादुर्भाव का कोई आदि न अंत है, वो ही महादेव है। महादेव क्यों बड़ा सब देव लगाते हैं, ये महादेव है, काल से भी परे महाकाल है। तो क्या हुआ, उस ज्योतिर्पुंज के सामने ब्रह्मा जी ने कहा मैंने इसका छोर पा लिया है और ये केतकी का पुष्प इसका गवाह है। विष्णु भगवान ने कहा मुझे तो नहीं मिला। उसी वक्त उस ज्योतिर्पुंज से एक आकृति का जन्म हुआ था। भैरव का स्वरूप पहली बार वहां बोलते हैं, भैरव पूर्ण रूपेण शंकरा, पूर्ण का अर्थ है पूरा उनका स्वरूप शिव का है, तमस का, अलग से नहीं, पूरा स्वरूप शिव का। तो ज्योतिर्पुंज से एक रूप अलग हुआ, उसको स्वयं, जिसको हम बोल दीजिए भैरव,
वो हुआ और इतने विराट थे, विशाल थे और तमस के प्रतीक थे। उन्होंने नाखून से, अपनी कनिष्ठ का अंगुली के नाखून से ब्रह्मा जी के 5 शीश का, जिस शीश ने उसका वर्णन किया कि मैंने छोर पा लिया ज्योतिर्पुंज का या शिवलिंग का, उस शीर का अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया, मतलब शीश अलग कर दिया उसका। ब्रह्मा जी के 5 शीशों में एक शीश को अलग कर दिया। और उस वक्त उसी शिवलिंग से शंकर भगवान का प्रादुर्भाव, यानी अलग अलग, पूर्ण रूप में शंकर है फिर भी इसका स्वरूप अलग है। और इनको एक श्राप लगा, अब ब्रह्म हत्या थी, किसी करो ब्रह्मा जी को हाथ लगाने से भी, ब्रह्मा क्योंकि जगत के जनक है वो, तो उनको ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे मुक्त होना है। भैरव जी ने तो कहा कि आप पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करिए, क्योंकि ब्रह्मा जी का सुई शीश है उनके हाथों से चिपक गया था, ब्रह्म हत्या यानी दोष समझ लीजिए, वो दोष चिपक गया था। अब वो दोष को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमे, कहीं भी उनको वो स्थान नहीं मिला जहां पर वो, तो उन्होंने पूछा महादेव मेरे शीश छूटेगा कैसे ब्रह्म हत्या का दोष? तो कहा जिस जगह पर ये शीश तुम्हारे हाथों से अलग हो जाए ना, वही तुम्हें निवास करना है। और आदिदेव कैसे हैं? तो काशी नगरी में प्रवेश करते वक्त उनके हाथों से वो शीश छूट गया और उनका स्थान वहीं पे बन गया। आप बोलिए कितने पौराणिक देव हैं, और आज भी प्रमाण है कि भैरव जी के इतने भयंकर चमत्कार हैं, इतने भयंकर, तो कोई भी तमस की शक्ति इनको पार नहीं कर सकती। काल भैरव का अर्थ है जो काल से भी परे, जिनका काल भी कुछ नहीं करे, जो महाकाल स्वरूप है साक्षात, वो काल भैरव है। इतने जागृत देव हैं। अब इनका प्रारूप वो हो गया। अब इनमें भी भैरव में कितनी बड़ी बात है कि हम एक वर्णन करते हैं कि 64 योगिनी 52 भैरव। अब 52 भैरव भी अलग अलग हैं। ये जाति कुल गोत्र के अनुसार काफ़ी 90% भारत में, अभी तो देखो सभ्यताएं भी चेंज हो रही है, जातियां भी परिवर्तित हो रही है, लोग भी परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन 75% अभी भी जातियों में उनके जो कुल भैरव लगते हैं वो 52 भैरवों में से भैरव हैं। तो वो वर्णन है भैरव जी का। और उसके अलावा भी अब एक कथा और है जिसमें आपको पता चलेगा कि इनके भी प्रारूपों में एक प्रारूप है कि ये भैरव क्या है। हर ज्योतिर्लिंग या हम कहीं भी जाते हैं माता के 52 शक्तिपीठों पे, और भी बाहर रक्षक के रूप में भैरव जी रहेंगे। क्यों? कि कोई भी साधना में रक्षक से पहले, अब मान लो कोई भी साधक साधना करता है तो भैरव जी की रक्षा के बिना उसकी साधना बहुत ज्यादा खंडित हो जाती है। वो रक्षक की भांति काम करते हैं। तो ऐसा उनका स्वरूप है। बटुक भैरव का स्वरूप ने बताया किस तरह का है। अब उसी में से एक प्रथा और है जिसमें अष्ट भैरव है। ये भैरव इतने विकराल हैं जिनको आप मानिए कि 9 ग्रह भी जिनके अधीन हैं, जिनके नाम मात्र, अगर दिन में प्रत्येक दिन इंसान सुबह शाम इनका नाम वर्णन करे तो भी तंत्र उनको लगता नहीं है, खाली नाम मात्र स्मरण करने से। इनके नाम थे असितांग, रुरु, चंड, क्रोध, भीषण, उन्मत्त, संहार, कपाल भैरव। ये अष्ट भैरव अलग है, ये 8 दिशाओं में। और काल भैरव और बटुक भैरव ये 10 दिशाओं में, 10 दिशाएं होती है। 10 दिशाओं ये क्लिक जब इनका नाम लेते हैं तो 10 दिशाओं से हमारी रक्षा होती है। ओम असितांग भैरवाय नमः, ओम रुरु भैरव, असितांग, रुरु, चंड, क्रोध, भीषण, उन्मत्त, संहार, कपाल, काल भैरव और बटुक भैरव। ये 10 दिशाओं के लिए मात्र नाम याद करने से इतने प्रचंड है। जिनको ज्योतिष विद्या में दोष लग जाए, जिनको तंत्र की बाधा सताती है, जिनको लगे कि कोई परेशानी है, तो मात्र, अगर काफी प्रश्न है गुरु भाई जी के पास के कोई तंत्र लग जाता है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो अपने नाम मात्र से एक इतना प्रचंड प्रभाव घर के अंदर। इसमें अब देखिए, आप घर के अंदर भैरव जी की पूजा आराधना आपको नहीं करनी है। ये खुली जगहों में रहने वाले, आप तस्वीर लगा सकते हैं, बटुक भैरव की पूजा कुल भैरव कर सकते हैं। काल भैरव की पूजा घर पे नहीं कर सकते, उनका फोटो भी नहीं रख सकते काल भैरव का। वैसा स्वरूप रख सकते हैं तस्वीर में, विग्रह में भी, कि जिसमें छोटे भैरव जी दिखे। वो सात्विक स्वरूप है उनका, मैंने बोला ना, प्रेम का स्वरूप। और काल भैरव जी से क्या होता है कि आप आज भी अगर कैसा भी आपके तंत्र हो तो आप मात्र उनकी पूजा आराधना करने से घर के बाहर के हिस्से पर छत है तो छत पे जाके कर सकते हैं उनके नाम से।
एक चौमुखा दीपक, दीपक जिसको बोलते हैं, दीपक की विधि बताई हुई, वैसी 4 बातियां बनानी है, प्लस की बाती, और चारों दिशाओं में जगानी है, और नीचे कोई जगह रखकर काल भैरव जी को समर्पित कर दीजिए। एक गुड़ की डली और एक नारियल का टुकड़ा वहां रख दीजिए। उनके नाम से खुली जगह होनी चाहिए, घर से बाहर या कहीं एकांत साफ सफाई जगह, या छत पे कर सकते हैं आप, अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और 5-10 मिनट वहां बैठा रहे, उनके नाम को याद कर, ओम काल भैरवाय नमः। तो उतने से ही इनके हर तंत्र बाधा का नाश हो जाता है। इनके निमित्त करना पड़ता है ये 4 दीपक। और बाकी जो 10 भैरव जी का नाम लेने मात्र से ग्रहों की पीड़ा शांत होती है, 9 ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। आपके चाहे राहु के दोष हैं, चाहे मान लीजिए कि शनि के 2 भी दोष हैं, मात्र भैरव जी का नाम, ये क्या है कि जब कोई सुनवाई नहीं करे, जब ये हाई कोर्ट है वो, जब आपको लगे ना अब सब जगह से मेरा गुरुदेव मन भर गया, मुझे लगता है कोई सहायक नहीं है, तब जाके इनका पकड़ना है, हाथ पकड़ना है, तब जाके इनका हाथ पकड़ना है। और इनके नाम मात्र से भय भी कंपायमान होता है। और बटुक भैरव का अगर नित्य घर पे ही आप यजन करते हैं, तस्वीर ऐसी होनी चाहिए। देखो मैंने कहा ना, स्वरूप का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी आंखें जिस स्वरूप को, तमस के स्वरूप को देखती है, सात्विक स्वरूप को देखती है, वैसी ही ऊर्जा का हमारे चित्रण हो जाता है मस्तिष्क में, और वही ऊर्जा घर पे आकर निवास करती है। मान लीजिए माता काली का स्वरूप है, आपने पार्वती का नहीं काली का घर पे स्वरूप रखा, उसमें काली विकराल रूप में है, मुंह खुला हुआ है, उसमें रक्तपान कर रही है, तो देखना घर पे अब काली का वो स्वरूप क्या, तमस की सारी शक्तियों को खींच लेगा। भैरव जी की तमस की शक्तियां सारे भूत प्रेत पिशाचों को लेके चलती है, वो भी आपके घर पे निवास करने लगेंगे। लेकिन घर सात्विकता का गढ़ है, उसमें पुत्र हैं, परिवार है, अगर तंत्र को साधक है, उपासक है, एकांत रहता है, वो बात अलग है। अन्यथा उसकी देखो, जिस तरह देव होता है उसके साथ शक्तियां वैसी आती है। उनकी गलती नहीं, आपने उनके ऐसे स्वरूप को याद किया है, इसलिए आपको तंत्र की कभी बाधा हो तो घर से बाहर की तरफ करें और करके दीपक छोड़ दें अपने नाम से कि हे भगवान, अब मेरा कोई सहारा नहीं, आप मेरी तंत्र की ऐसी जो मलिन विद्याओं का नाश करें प्रभु। और उनके नाम का दीपक 21 दिन 11 दिन करें, आपको फर्क आएगा निश्चित तौर पर। उसको करना किस तरह, आपको सिर्फ एकांत में करना है। दीपक छत पे करिए और पीली सरसों साथ में ले जाइए। 7 बार पीली सरसों अपने ऊपर से निकाल के उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, और ये विचार करना है अब भैरव जी इन चीजों का भक्षण कर लेंगे। विराट स्वरूप, विराट स्वरूप कभी देखा आपने, गीता जी में एक विराट स्वरूप आता है कि भगवान के एक मुख में तो सभी लोग निकल रहे हैं, एक मुख में जा रहे हैं उधर में, यानी काल का भक्षण करने, ये भक्षण भी हर चीजों का कर लेते हैं। तो हर दिन संध्या को दीपक करते हुए 5 मिनट बैठना है, भैरव जी से प्रार्थना करनी, काल भैरव जी से, और अपने सिर से 7 बार राइट साइड की तरफ जो सही दिशा होती है उससे करके उसमें सरसों के जो दाने उसके अंदर डाल देने, और अंतर विचार करने, हे भगवान ये जो मेरा किया करा है सब इस पर खत्म हो जाए और नष्ट हो जाएगा। वो दीपक जैसे जैसे जलता रहेगा आपकी विद्या, तंत्र विद्या विनाश होता जाएगा। और कुत्ते को रोटी देने से मात्र इतना करने से होता है, उनके विकराल स्वरूप को आपको जानने की जरूरत नहीं, स्वरूप बता रहा हूं किस तरह है। उसमें भी ऐसा स्वरूप और है जो है सांसारिक नहीं लोगों के काम के लिए, उसमें भी उनका एक क्रोध का स्वरूप है, जिनको आप देखिए, जिनका नाम ही क्रोध भैरव है, तो वो कैसे होंगे। एक तो भैरव है, ऊपर से भी क्रोध भैरव और है। वो ऐसी जजमेंट है, ऐसी जगह है जहां पर सोचिए, जिनको नाम मात्र करने से हर देवता को सलाम भरना पड़ता है, हर देवता को एक प्रणाम करना पड़ता है उनके उपासक को, लेकिन वो उपासक ग्रस्त नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसा नहीं कि आज सोचा गुरुदेव आज तो ठीक है क्रोध भैरव का, मैं तो घर पे तो मारे जाओगे, सबको मार के और मरोगे आप। वैसी जजमेंट है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बटुक भैरव है इतने, और उनके दर्शन करने हैं आपको, और उनका तांडव स्तोत्र है जो मैं आपको अभी पढ़ के बताऊंगा, और उनके मात्र तांडव स्तोत्र आप सुनना, आप सुनोगे उतने मात्र से आपके उनमें दर्शन की कामना करना, और इतना प्रेम रखना उनसे, उनको मीठा खिलाओगे आप, घर पे जैसा खाना भोग खिलाओगे, उनकी सेवा पूजा करिए, तो भी घर में भगवान गणपति की बात ही सब चीज़ों का नाश कर देते हैं वो,
और जहां बटुक भैरव का वास होता है वहां सत्य बताऊं तो कोई ऐसी विद्या भी प्रवेश नहीं कर सकती। उनको लड़ाइए, प्रेम करिए, इतना ऐसा स्वरूप है उनका। तो जो बटुक भैरव की साधना, पूजा आराधना से जो मिलता है वो हर चीज वो मिलती है। आज भी ऐसा वर्णन है कि किसी भी साधना करने माता से, मान लीजिए आप कोई भी पूजा करें, अब आगे दीपावली आएगी तो आप उनके नाम का एक बाहर दीपक अलग से रख दें, या अपने पूजन स्थल जैसे कुल देवी के पास में रखा है, उनका दीपक बहुत मायने रखता है। ध्यान रखना, आप ये कभी गौर नहीं किया होगा कि मैं कुल देवी की उपासना करता हूँ, माता ने दर्शन दिया है और भैरव जी ने मान लीजिए दर्शन दिया नहीं, तो सोचिए उसमें 80% भाग भी वो दीपक का विधान है। आपने गौर नहीं किया, लेकिन उस दीपक करने माता से माता को आना पड़ता है, वो अग्रणी है, उनको इतना महत्व देना पड़ता है जी। बटुक भैरव का नाम है, इनको स्मरण मात्र भीम भैरव सूर सूरी कपाली कवची व्यालो पविति भीम विक्रम अष्टांग रुरु चंड क्रोध भीषण उन्मत संहार कपाल काल भैरवाय बटुक भैरवाय नमः। इस तरह अगर नाम भी आप जीवन में उतारने लगे तो कहीं भी, और इतना विशालता है कि अगर आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में फंस जाएं डर के अंदर, इनका नाम याद करने मात्र से भय का नाश हो जाता है और तुरंत ही रास्ता खुलता है कि यहाँ भय नहीं है। आपको अंदर में पुराने जो उपासना में, साधना में जो साधक होते थे उनको भैरव भैरविया भी लोग कहते थे। भैरव का अर्थ है भैरव तत्व है। जैसे जैसे आप कुछ याद करेंगे तो आपके अंदर एक निर्भय तत्व पैदा होगा। कभी कभी देखा ना, हम पुरुषों में भी होता है, स्त्रियों में होता है, छोटी छोटी बातों हम घबरा जाते हैं, हमारे अंदर एक कंपी सी हो जाती है, जिसको बोलते हैं कि आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है, आपको हृदय का रोग हो गया है। ये क्या, हम घबरा जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। और जो भैरव का मात्र कुछ नहीं करे और सुबह शाम 5 मिनट बैठ के आंखें बंद के भैरव 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 करे, उसको आप कर लेना, 10 दिन में आप सोचोगे गुरुदेव अंतर में बल पैदा हो गया, लगता है किसी का शीश उतार सकता हूं मैं। क्यों? कि हर परिस्थिति में लड़ने के लिए क्षमता होनी चाहिए, वो क्षमता भैरव पैदा करते हैं। है सब कुछ शरीर के अंदर ही, बाहर का विग्रह है, लेकिन आपको उसको अंदर में धारण करना है। उनका बस याद करने मात्र, कितनी बड़ी खाली याद करने मात्र से उनका जो तत्व है वो जागृत होता है और हमारे अंदर स्फुटित होता है। हमारे अंदर वो तत्व जागृत होने से डरते नहीं। हम देखा ना, 100 में से 10 लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी परिस्थिति में डरते नहीं है, झगड़ा मोल लेते हैं। मान लीजिए वो निर्भय रहते हैं, तो जो निर्भय रहते हैं वो भैरव है, यानी कि अंदर उनका तत्व जागृत है। और जिनको नहीं है वो सिर्फ भैरव का स्मरण करें, याद करें भैरव भैरव, तो भी हमारे जीवन में वो भैरव तत्व उजागर होता है। वो स्वरूप शिव का ही है। और बटुक भैरव जी को नित्य अगर आप पूजा पाठ करें और आपको दर्शन करने की कामना है तो आपको नित्य भैरव तांडव स्तोत्र का कुल देवी या गुरु मंत्र करने के बाद आपको 7-8 दिन आप सुनिए और माता से जो मैं बोलूँगा उसको सुन लेना। उसको सुनने मात्र से आशीर्वाद दूंगा मैं कि उस पर आपके ऐसे कर्म हो कि वो आपको दर्शन दे किसी तरह, तो आपको दिन रात में भी अनुभव हो जाएंगे कि हाँ गुरुदेव मुझे बच्चे की, और वैसे ही होंगे जैसे आपने सोचा, इतने सुंदर बच्चे के दर्शन। वो बहुत जल्दी जागृत देवता है। जागृत का अर्थ क्या है? आपको कहीं दूसरे लोग से उनको बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा मालाएं तंत्र फंत्र कुछ नहीं करना, प्रेम होके ही वो आएंगे, सीधे आएंगे, सीधे दर्शन दे देंगे। क्योंकि कुल देवी की उपासना आप करते हो और जहां देवी की आराधना होती है भैरव जी वहां पास पास ही मंडराते हैं। आपको सिर्फ देखने की जरूरत है, आंखें करनी है, आंखें खोलनी है, वो आपको पास में मिलेंगे। गुरु का मंत्र किया, कुल देवी का किया, और फिर दीपक कुल देवी के सामने भैरव जी करते थे। और आप भैरव जी के स्वरूप को भी जान गए, कितना प्यारा मनमोहक स्वरूप है। कोई बनावटी नहीं, कोई ऐसा नहीं आपने बोला बड़े, कुछ नहीं करना, बस इतना सुंदर बच्चा। उस स्वरूप को ध्यान करते हुए कुल देवी का मंत्र करने के बाद माता से भी प्रार्थना कर, हे माँ आज मैं आपके ही पुत्र, देखो देवी माँ का स्वरूप है भैरव जी के, मैं उन भैरव जी के दर्शन करना चाहती हूँ और गुरुदेव से प्रार्थना करनी है। और भैरव तांडव को सुनने मात्र से ही फर्क होने लगता है जीवन में। मैं आपको सुना देता हूँ भैरव तांडव, और बहुत ही प्यारा मनमोहक है। इसको सुनिए आप, और इसको चिंतन करने मात्र से ही भैरव जी के दर्शन होने लगते हैं। जो बड़ी माया है वो भी है ये, ऐसा नहीं कि आपको शब्दों में खत्म कर दी जाए। ऐसे तंत्र में भी बहुत मिलेंगे, लेकिन देखो
जिस पद्धति को आपने माना है, जाना है, उसमें आपका विषय नहीं है। जो आपका लिए है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने कोई उपासना शुरू कर दी। मैंने बोला ना, कुछ माताओं बहनों की अभी समस्या है कि किसी को तंत्र का समस्या है, किसी को कुछ खिला दिया पिला दिया। मैंने क्या कहा, उनके नाम से आपको एक दीपक करना है। किस तरह? छत पे कर सकते हैं, घर में खुली जगह पर करनी चाहिए, साफ सुथरी जगह हो, पानी गिरा के साफ करें। उस साफ जगह पर चौमुखी दीपक करना है, जिसकी चारों साइड बातियां जले, सरसों के तेल का। करने के बाद जिसको लगे इसके तंत्र है, उसके शीश से 7 बार घुमाकर सरसों के दाने एक मुट्ठी भर डाल लीजिए, चुटकी भर ले लीजिए। वो दाने 7 बार घुमा के और अंदर विचार करना है, हे भैरव जी महाराज, मैंने गुरु के नाम से आपका वर्णन सुना है गुरुदेव, तो मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी सभी बाधाओं का, तंत्रों का नाश हो, मुझ पे जो भी वो सब चीज़ों का भक्षण कर लेते हैं। आपको कुछ खिलाया है, पिलाया, आपके ऊपर कुछ किया है, जो भी है उसको आप करिए 21 दिन 11 दिन, जब तक शांति नहीं मिले। फर्क आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। तो फिर आपको 7 बार घुमाकर उसी दीपक में डाल देना है और विचार करना है, ये भैरव जी ने भक्षण कर लिया है इस विद्या को, सारा मेरे सारे कष्टों का उन्होंने अंत कर दिया है। और खुश होकर वापस हाथ पैर धो के घर में आ जाइए, वो दीपक को खुला स्थान पर छोड़ दीजिए। और भोग के निमित्त एक गुड़ की डली और नारियल, जो आधा नारियल है, खोपरा वगैरह बोलते हैं, उसको चढ़ा के वहां आइए। और हो सके तो उस दिन आप कुत्ते को रोटी भी दें। ओम चंड प्रतिचंडम करधत दंडम कृतरिपुखंडम सौख्यकरम लोकम सुखयंतम विलसितवंतम प्रकटित दंतम नृत्यकरम डमरू ध्वनि संखम तरल वसंतम मधुर हसंतम लोक भरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम चर्चित सिंदूरम रणभुवि दूरम दुष्ट विदूरम शीनिकरम किंकिणी गणरावम त्रिभुवन पावम खर परसावम पुण्य भरम करुणामय वेशम सकल सुरेशम मुक्त सुकेशम पापहरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम करुणामय वेशम सकल सुरेशम मुक्त सुकेशम पापहरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम कलिमल संहारम मदन विहारम फणिपतिहारिम शीघ्रकरम कलसुसमयंतम परिभ्रत संतम फणि मतदत गंतम शुद्धतरम गति निंदित कैशम नर्तन देशम स्वच्छ कशेशम सन्मुंडकरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम कटिसन कुंभम सुकृत सुलंबम काली डिंबम खड्गधरम व्रत भूत पिशाच स्फुट मृदवाचम स्निग्ध सुकाचम भक्त भरम तनु भाजित शेषम विमल सुदेशम कष्ट सुरेशम प्रीति नरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम ललितानन चंद्रम सुमन वितीन्द्रम बोधित मंद्रम श्रेष्ठ वरम सुखिताखिल लोकम परिगत शोकम शुद्ध विलोकम पुष्टिकरम वरदाभयहारम तरलित तारम शुद्र विदारम तुष्टिकरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम सकलायुध भारम विजन विहारम शुष्य विशारम भ्रष्टमलम शरणागत पालम मृगमद भालम संचित कालम श्रेष्ठ बलम पद नूपुर सीजन त्रीनन कंजन गुणिजन रंजन कष्टहरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम मद ईतुर श्रावम प्रकटित भावम विश्व शुभावम ज्ञान पदम रक्ताम सुख जोशम परिकृत तोषम नाशित दोषम सन्मिद्धतम कुटिल भ्रकुटिम ज्वरधरनीकम विशरधनीकम प्रेम भरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम परिनिर्जित कामम विलसित वामम योगी जनाभम योगेशम
बहुमद्यपनाथम गीत सुगाधम कष्ट सुनाथम वीरेशम कलयम तम शेषम भ्रत जन देशम नत्य सुरेशम वीरेशम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम। तो ये भैरव जी का तांडव स्तोत्र है। इसको जब भी समय मिले तो आप इसको स्मरण करें। इसको श्रवण करने मात्र से ही आपको उनके दर्शन की अभिलाषा रखनी है हृदय में, और इनके तांडव को याद करने मात्र से मनोकामना पूर्ण होती है। और जिसको लगे कि इसके ऊपर कुछ क्रिया कराया है वो भी सुनने मात्र से भी भय भागते हैं, क्योंकि इनका नाम जहाँ पड़ता है वहाँ घर में भी शुद्धि आ जाती है। दुष्ट मलिन चीज़ें उन घर के स्थान को छोड़ देती है। इतना विशाल इनका नाम है और साक्षात शिव का स्वरूप है। और शब्दों में जो ना आए ये वो माया है। और तंत्र में तो वैसे है ही, अष्टभैरव का अलग अलग वर्णन किया जाए तो बहुत विशाल हो जाता है। छोटा कुछ नहीं इसके अंदर, एक एक भैरव पर एक एक शास्त्र है। लेकिन क्या होता है कि जितना जरूरत है उतना आपको लेना होता है। आपको जीवन में सुलभता मिले इसलिए ये दीपक की विधि ये बताई है। आपका तंत्रों का नाश हो इसलिए ये विधि बताई है। और दर्शन करने हैं, दर्शन मात्र करने ये ध्यान रखना। और एक चीज बताता हूं मैं आपको कि भक्ति वो कर सकता है जो नाम जप करे, गुरु के दिए हुए करते हैं गुरुदेव, ठीक है। दूसरा कि जो समय मिलते हुए एकांतवासी हो, ध्यान करें। मैंने सबसे पहले ये बोला आपको एकांत रहना। ध्यान करने का अर्थ ये नहीं कि आंखें बूंद करके बैठ जाए, एकांत रहना है, चुपचाप बैठिए, अपने आप को समय दीजिए। तीसरा क्या करना है, भक्त का अर्थ होता है भजन करना। यजन करता और भजन करता ही भक्त है। आपने मीराबाई को देखा, उनके हाथ में वीणा है, बिल्कुल है जी गुरुदेव। आपने हनुमान जी को देखा, बिल्कुल, उनके हाथ में खड़ताल है जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो सब पागल थोड़ी ना है, नहीं, भक्ति के साथ साथ भजन चलता है। और कुछ माताओं बहनों के मैंने ऐसा मत सोचिए कि मैंने सुने नहीं, बहुत भावपूर्ण भजन भेजे हैं माताओं बहनों ने, मैंने बड़े मन से सुने, वो मैं पहले सुनता हूँ जब भी कोई माता मैंने गा के भेजती। ऐसी सत्य बताऊँ मेरी अभिलाषा रहती है, और आप ऐसे है नहीं तो बनिए। और मैं आज भी ऐसा करता हूँ कि मैं पूछूंगा गुरु भाई जी से, सबको जैसी भाषा में आता है। मुझे भजन बहुत प्रिय, सत्य बताऊं, मैं कुछ गाता रहता हूँ नित्य, और जो भजन करता है वो ईश्वर के पास रहता है। ध्यान रखना, बड़ा जो भजनों में बोला जाए वो कहीं नहीं बोला जा सकता। भजनों का अंत नहीं, भजनों का शारों, कितनी विचित्र बातें हैं जो भजनों में समझाई जा सकती है और शब्दों में नहीं समझाई जा सकती। कितना विशालता है, क्योंकि भगवान का वर्णन ये भी अपना में, तो तांडव हो चाहे स्तुति हो, क्या हम भजन की लय से गाते हैं तो एक आनंद मिलता है परमात्मा को, तो गाना चाहिए आपको। भजन तो आना ही चाहिए। ये मत सोचिए गुरुदेव में गा निस्ता मेरी आवाज, ये सब ये गलतियां नहीं, ये बहाने हैं आपके। जब भी समय मिले आपको कुछ लिखना हो तो गुरुदेव भाई जी के पास में आप कुछ गा के भेजिए, मैं इंतजार करूंगा। ध्यान रखना कि इतने दिनों में आपने क्या सीखा है। आपको इसको एंटर टेस्ट भी समझ लीजिए कि गुरुदेव ने ये टेस्ट दिया है मुझे, कि इतने दिन सुना है तो मैं सोचता हूँ क्या सीखा है तुमने, कुछ भाव से गा के बताओ मुझे। इतने भजन में तो जब भी बैठता हूँ तो आपको कुछ कहता हूँ फिर भी मेरे हारमोनियम पे हाथ चलते, मुझे शौक है बस। क्योंकि जो भजनों में प्रीत होती है वो कहीं हो नहीं सकती। एकांत में भजन प्रेमी होता है, उसको एकांत चाहिए कि उसको लगा बस मैं, और वो आंखें बंद रहती है और गुरुदेव के भजन वगैरह। हो मन कर मन बाहर पिलायो जी, सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो जी। यही वो प्रेम प्याला है जिसको गुरु कहता है आप पिए और गाइए। आनंद इसमें आपको मिलेगा। गुरुदेव मैं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया, क्या हो गया मुझे, वो क्या होना ही चाहिए आपको, वो क्या नहीं होगा तब तक आप ईश्वर। मैंने बोला ना, एक पलड़े में दुनिया है, एक में जगत है।
और एक में ईश्वर है। और जब भजनों के माध्यम से आप वीत रागी अंदर से एकांत, जब दिन भर काम करिए, करते करते आप जब अपने आप को समय देने लगेगा, तब आपको लगेगा गुरुदेव बस अब कुछ नहीं, मैं हूं, आप हैं और मेरे ईश्वर हैं। सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो जी, दयालु गुरु सा ज्ञान बतायो जी। हो 68 तीरथ मारे सतगुरु चरणा में, हर सत तीरथ मारे सतगुरु चरणा में। हो मैं तो गीता जीरो ज्ञान गंगा नहायो जी, सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो जी, दयालु माने ज्ञान बतायो जी। हो माने कर मन बार पिलायो जी, सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो जी, दयालु माने प्रेम प्यालो पायो जी। हो आऊं नहीं जाऊं, मैं तो मरू नहीं जन्मूं जी। कि गुरु पे इतना विश्वास है शिष्य को, लिखने वाले ने क्या लिखा है कि इतना विश्वास हो गया कि ना तो आऊंगा अब तो जन्म ना लूंगा और ना मरूंगा, अब तो मुझे रास्ता मिल गया कि जो गति का रास्ता क्या है और गुरु की रास्ता किस तरह है। कि एक डोर बंधी है, मैंने गुरुदेव के पांव पकड़ लिया, आपने मुझे पकड़ लिया, बस पकड़ते रहिए, पकड़ने छोड़ना मत। एक मुझे इसी पर एक बात याद आ गई मैं आपको, कि एक किसान था, कहीं कथा सुनी थी बहुत हंसने की। आप थोड़ा सोचिए कि एक किसान था और उसके खेती बाड़ी का काम था, तो उसके घर पर एक नित्य पूर्णिमा के दिन होती, चंद्रमा के दिन होती, उस वक्त कोई गौ माता आती, मतलब उसको पता नहीं था, ये समझ ली कि कोई गौ गायें आती और वो चर के खेत को खाली कर जाती, उसको रोज समस्या। और घर वाली उसको डांटती कि आप तो निकम्मे हो, घर पे कुछ बैठे रहते तो दिन भर, रात को गायें जो है खेत को खा जाती है। तो उसका पूरी बाढ़ को और जो तारबंदी उसको मैंने सही कर दिया है, सब दीवारों को सही, पता नहीं कहाँ से आती है, पता नहीं, तो क्या आप ध्यान रखिए। तो फिर के वो जो किसान था वो खेत चला गया और ध्यान रखने के लिए पूरी रात इंतजार किया, और पूर्णिमा की रात हुई, वो गौ माता आई, कुछ दिन खेत रुका वो, उसने देखा कहाँ से आती है, देखते थे आज कौन सा रास्ता मैंने गलती कर दी जो दीवार नहीं लगाई। और वो पूर्णिमा की रात हुई, आसमान से गौ माता उसके आसमान आई और कितने भागे उसके आसमान से गौ माता आई खेत में चढ़ने के लिए। अब वो तो आड़ू था, समझ में आया नहीं, अनपढ़ की बात ही, और गाय को चढ़ने दिया। उसने देखा जाती कहाँ है, कैसे जाएगी, मैं देखता हूँ। उसने खाने दिया, जैसे ही जाने लगी उसने कूद के पूंछ को पकड़ लिया गाय को, और वो तो गौ माता स्वर्ग की थी, वो तो चली गई स्वर्ग, और पीछे पीछे किसान भी चला गया। अब किसान स्वर्ग चला गया और स्वर्ग पे जाके गौ माता ने उतार दिया। तो उसने, किसान ने पूंछ छोड़ा, देखा भाई यहाँ पे तो बहुत लोग हैं, राजा महाराज, तो स्वर्ग पे जो एक वृतांत है मान लीजिए स्वर्ग का, वहाँ पर सब कुछ था, तो खाने के लिए बड़ी बड़ी मिठाइयाँ, ऐशो आराम, रहने के लिए बड़े बड़े आलीशान। तो उसने कहा इतना तो कभी जीवन में आपने आराम ही नहीं किया, इतना ऐसा तो कभी था ही नहीं अपने, ये तो जोरदार काम हुआ। और वो वहाँ पर मस्ती में मगन हो गया, खाने पीने लगा और आनंद में रहा खूब 15-20 दिन। पूर्णिमा की रात गौ माता को पूछा कि भाई आप वापस, गौ माता ने कहा मैं तो भाई पूर्णिमा को तुम्हारे खेत में वापस जाऊंगी चढ़ने के लिए, कि मुझे जाते वक्त ले जाना। ठीक है मैं कह दूंगी। और वो 15 दिन पूरा आराम से रहा, 15-20 दिन, 1 महीना। और जैसे ही पूर्णिमा को गौ माता नीचे आई तो वो पूंछ पकड़ के, अब पीछे घर में क्या था कि घर वाले खोज खोज के पागल हो गई थी लुगाई, स्त्री आदि पागल हो गई कि महीना हो गया पता नहीं कहाँ चला गया। वो महीने भर में भाईराम आया और इतना हट्टा कट्टा मुष्टंड बन के खा पी के, और उसको बातें बताएं। उसने कहा 1 महीने कहाँ चले गए थे, कि पूछ मत, मैं तो कहाँ चला गया था, पता नहीं, स्वर्ग है वो और इतना ऐश आराम है वहाँ पर, कोई चीज़ की कमी है नहीं वहाँ पर। तो बातें बताई, इतनी बड़ी ऐसा कुछ है वहाँ, हम यहाँ क्या कर रहे हैं थे, हम तो गरीबी में दरिद्रता में दिन निकाल रहे हैं, हम वहीं पे चलेंगे अपने,
अपने गौ माता आएगी, फिर गौ माता का पूंछ पकड़ के हम चले जाएंगे। तो फिर अब स्त्रियों की कुछ बातें होती है कि स्त्रियां पेट में बात रख नहीं सकती, उसको कहना जरूरी है। पौराणिक लोग कहते हैं उनका पेट दर्द करता है। इसके पीछे भी एक प्रसंग था। अब देखो बातें होती है, तो प्रसंग ये था कि जब कर्ण की मृत्यु हुई थी महाभारत में, तो कुंती ने ये राज बहुत दबा के रखा था। उनको पता था पुत्र है। युधिष्ठिर जी ने स्त्री जाति को श्राप दिया था कि आपके एक राज दबाने से हमने अपने भाई का नाश कर दिया, मृत्यु। और बता देते तो कुछ नहीं करके हमें ये तो पता रहता कि कर्ण हमारा भाई है। युधिष्ठिर जी का श्राप था माता कुंती को कि स्त्रियां कोई बात रख नहीं सकती। अगर स्त्रियों को ये बोला जाए कि ये बात माता आपको बताना नहीं है, तो वो उसको जब तक वो चैन नहीं आएगा जब तक वो बताएगी नहीं। ऐसा है, रखती है माताएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सबको क्षमा चाहूँगा अगर परेशानी हो तो, लेकिन सुनना अच्छे से। तो फिर अब वो बात तो रख नहीं सकती, अब इतनी बात किसको कहे कि भाई हम, तो फिर उसने क्या, जाट ने तो, वो किसान था, उसने तो मना कर दिया कि कहना नहीं, हम पूर्णिमा को चलेंगे। और वो पड़ोस वाली लुगाई से जो बातें कर रही थी पास में, जो पड़ोस, उसमें बातें करते बोले भाई हम तो, अब मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन हम तो 1 महीने के बाद जा रहे हैं। तो पड़ोस वाले लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? क्या नहीं, मैं, उन्होंने बताने का मना किया है, मैं आपको बताऊंगी नहीं, हम तो बस जा रहे हैं, आप घर का ध्यान रखना, हम थोड़े घूमने जा रहे हैं। कि नहीं, उसने कहा नहीं, किस क्या बताने के मन में तो बहुत है, लेकिन तू कसम खा, तो किसी को बोलेगी नहीं। पहले पति ने कसम दी उसको बताना नहीं है, अब उसने पड़ोस वाली को कसम दी, तुम किसी को बताना मत कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो उसने कहा तुम्हारी कसम मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो कहा भाई हमारे खेत में गौ माता आती है, वो स्वर्ग को जाती है और हम उसके साथ जाने वाले हैं, वहाँ पर सब कुछ आराम है, इतने गहने कपड़े, स्त्रियों को जहाँ गहना कपड़ा मिल जाए वही तो माताएं बहनें खुश हो जाती है बस। और उनको कुछ नहीं चाहिए। तो फिर इतना कहने के बाद उसने मना कर दिया, भाई आगे तो कहना मत, ठीक है। उसने ठीक पड़ोस वाली लुगाई से कहा, पता है ये जो है हमारे पड़ोस की, ये उसको स्वर्ग, गाय में गौ माता आती है महीने भर में खेत में, वो स्वर्ग को जाने वाले हैं, ऐसा कर करके तुम आगे किसी को कहना मत, तुम्हें कसम है क्या ठीक है आगे नहीं कहूँगी। उसने अपने पति को कहा, उसने अपनी पड़ोस को कहा, करते करते राजा जी के पास बात पहुंच गई। माताएं बहनें इतनी प्रसारक होती है। यहाँ भी गुरु भाई जी के पास मैसेज आते हैं कि गुरु जी हमने मेरी ननंद को भेजा, आपका ऑडियो भेजा है। देखो मैं, अच्छी बात है, ज्ञान की बात है, लेकिन हंसता हूँ, सुन लीजिए, अच्छी बात है। तो फिर ऐसा कहकर राजा जी के पास बात चली गई। अब राजा जी ने कहा भाई हमारे राज में एक इंसान है और वो स्वर्ग को जा रहा है, उसकी स्त्री जा रही है। तो राजा ने अपनी रानी से बात की, रानी ने कहा मुझे भी जाना है, वहाँ तो इतने गहने मिलते हैं, इतना स्वर्ग में आराम है। और राजा जी तक बात पहुँची थी, इतनी बढ़ चढ़ के पहुँची थी। तो अब सोचिए कि हर कोई, हमारे देखो सिस्टम होता है कि बात पहुँचेगी ना, हमारे तक आएगी 1-2 दिन के अंदर, तो इतनी मसाला लग के आएगी तो बात का तो सोचिए बतंगड़ बन जाएगा। तो राजा जी को इतना वर्णन स्वर्ग के बारे में मिल गया, यार जा रहा है, अकेले जा नहीं सकता। अब राजा जी को पता चला कैसे। रानियों ने कहा हम भी चलेंगे। राजा जी ने कहा भाई ठीक है, उसको बुलाओ। सैनिक गए, उसको, किसान को बुलाया और पूछा भाई तू स्वर्ग जा रहा है? तो किसान ने सर पीटा, इसको राजा जी को कैसे पता चला? मैंने तो मेरी स्त्री को बताया था। उसको पूछा भाई तूने किसी को बताया? कि मैंने तो आपकी सौगन किसी को नहीं बताया, ये पड़ोस वाली स्त्री को जरूर बताया। लेकिन उसको मैंने कसम खिलाई थी। तो वो पूछा तुमने कसम को माना है जो वो मानेगी? तो फिर ऐसा कर करके तो फिर राजन, उसने सर हिला दिया कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है राजन हमारे। तो कहा देखे तू अकेला नहीं जा सकता, मैं राजा हूँ और क्षेत्र पे मेरा अधिकार है, तुम्हारा खेत भी मेरी सीमा में आता है, मैं भी चलूँगा। ठीक है राजा जी महाराज, ठीक है चलिए आप भी चलें। तो रानियों ने कहा आप अकेले कैसे जाओगे, हम भी जाएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है आप भी चलो। और जितने में उनके सेनापति मंत्री थे, महाराज आप अकेले कैसे जा सकते हो, हम लोग स्वर्ग को देखना चाहते हैं। कि ठीक है भाई तुम भी चलना, तुम भी करना। करते करते एक एक की पहचान तो होती है, आधा गांव तैयार हो गया स्वर्ग जाने के लिए और वो इंतजार कर रहा है उस पूर्णिमा का। तो पूर्णिमा को इंतजार कर रहा है और किसान ने देखा भाई तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर राजा जी ने कहा चलेंगे कैसे? कि इतना ही इलाज है कि मैं गौ माता के पूंछ पकड़ूंगा,
आप मेरे पैर पकड़ना, ऐसे ऐसे करके एक दूसरे को पकड़ लेना, थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं लगेगी। गौ माता जल्दी जाती है। राजा जी ने कहा ठीक है भाई चलते हैं। तो फिर तो वो पूर्णिमा आई और गौ माता आई वो खेत खाने के लिए, खेत को खाया जाने लगी तो किसान ने झपटा मार के उसका गौ माता का पूंछ पकड़ लिया, उसकी स्त्री ने उसका पैर पकड़ लिया, फिर राजा ने पकड़ लिया, राजा को पकड़ते उनकी रानियों ने पकड़ते पकड़ते एक लंबी सीढ़ी हो गई आसमान तक। अब एक दुराचारी हो ना सबको नाश कर देता है, कैसे? तो फिर चलते चलते वो हवा की बातें हैं, जब गौ माता जा रही थी तो किसी नीचे से पूछा कि हम लोग जा तो रहे हैं, सफ़र कितने दिनों का है, कुछ खाना पीना ले लेते तो सही था, आगे कुछ खाने की व्यवस्था है कि नहीं है? किसने कहा? नीचे से शुरू हुआ था, नीचे वाले ने कहा। तो उसके ठीक ऊपर वाले ने कहा मुझे ये तो पता नहीं भाई खाने की क्या व्यवस्था है, आगे पूछता हूँ। आगे पूछा, उसके आगे वाले ने फिर आगे पूछा, पूछते पूछते राजा जी तक बात चली गई। ठीक है ना, राजा जी तक बात चली गई और राजा जी ने सोचा कि सही बात है भाई, सफ़र कितना हो, इतना मोटा लंबी लाइन लगी है, कुछ खाने पीने के लिए ले देते सामान। तो उसने किसान को पूछा, किसान बोला था, उसने कहा, किसान को पूछा भाई चौधरी जी, किसान जी जो नाम है उनका, भाई आप हम लोग जा रहे हैं, कितना लंबा सफ़र है पता नहीं, और वहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं? तो उसने गुस्सा होकर कि आप तो बावली बातें करते हो, वहाँ तो दोनों हाथ, उसने गौ माता के पूंछ को छोड़ा और बोला इतने बड़े बड़े लड्डू पड़े वहाँ की स्वाद की कमी है। तो आप सोचते हैं जैसे उन्होंने हाथ छोड़ा और पूछा इतने बड़े बड़े लड्डू है, वहाँ क्या कमी है? तो गौ माता तो ऊपर चली गई, पीछे लाइन पूरी नीचे, आप समझ सकते हो। तो फिर कहीं कहीं हमारी कामनाएं हमें गलत रास्ते धकेल देती है, स्वर्ग को क्या नरक को भी नहीं जाने देती। तो हो आऊं नहीं जाऊं, मरू नहीं जन्मूं जी, हो आऊं नहीं जाऊं, मरू नहीं जन्मूं जी, हो मैं तो अमरापुर रो मर गयो बतायो जी, सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो जी, दयालु माने प्रेम प्यालो पायो जी, हो कुटुम कबीलो मारो सब जग झूठो जी, कुटुम कबीलो मारो सब जग झूठो राम, हो माने सतगुरु सही समझायो जी, सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो जी, दयालु गुरु सा प्रेम प्यालो पायो जी। तो मैं यही बताने वाला था, आप इसमें आप समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या सार मिला है जीवन में। देखो हर चीज़ से जो अपने काम की चीज़ें उठा लेनी है और अपनी समस्याओं का उससे अंत करना है। आप मान लीजिए परेशान है तो परेशानियों का आपको ये देखना है कि हाँ आपको लगता है कि तंत्र मंत्र या किसी बाहरी बाधा से परेशानी हो जाती है, तो ये विद्या आपको बता दी, आशीर्वाद है, ये विद्या फलित होगी आपके जीवन में और गुरुदेव का नाम लेके करिए, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। ध्यान रखना जो बात बताई जाएगी उसमें कोई संशय, कोई टोट का समझ नहीं, अपने गुरु की सत्यवाणी को समझ के करना है। गुरुदेव आप बताया है निश्चित होगा मेरा काम, तो निश्चित ही होगा, क्योंकि अविश्वास हमेशा दुखदायी होता है। ठीक है ना, विश्वास रख के करना है और मेरा आशीर्वाद है। और गुरु भाई जी को आप, ये मेरा मन से प्रार्थना है आपकी कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग आते हैं। आप थोड़ा थोड़ा जैसा है आप अपनी भाषा में गा के बताइए। मुझे सही बताऊँ प्रश्न सुनने से ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि आप कुछ गाएं, मुझे लगे आपकी भावना किस तरह है भजनों के प्रति, ईश्वर के प्रति। आप माता के बारे में गा सकते हैं, भगवान जो भी आपके इष्ट है उनके बारे में गा सकते हैं, गुरुदेव के लिए गा सकते हैं। आशीर्वाद है मेरा, खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।